नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु को जरूर ज्वाइन करें। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल रहा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ये आर्यों का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो प्रारंभिक आर्यों के बारे में कथन सही नहीं है, वो कथन सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, लेकिन वो नगरों में निवास नहीं करते थे। तो क्वेश्चन डी, प्रारंभिक आर्यों के बारे में बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन सही नहीं है। वे नगरों में निवास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो वैदिक काल के लोग थे उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की जो संख्या है, वेदों की संख्या 4 है, 4 वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनका सही जो कालक्रम है, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उसके बाद उपनिषद लिखा गया। ये बिल्कुल सही कालक्रम है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो सूचना दी गई है वो अथर्ववेद में दी गई है, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है क्या है, कौन सा है? सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे उन्हें श्रमण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि जो निर्माता है किसे माना जाता है? मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह था पशुपालन। पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किससे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो कौन से तीन वेद हैं जो वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वे वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को या तो त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो किसकी उपासना करना था? प्राकृतिक की उपासना करना। किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की उपासना करते थे वैदिक धर्म के लोग। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद में गोधन संपत्ति का प्रमुख रूप है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे कहा जाता है? श्रीमद् भागवत गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में वो किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत के बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य जो भारत के बाहर से आए थे, कहां से? मध्य एशिया से। तो पहली बार मध्य एशिया से आकर भारत में कहां बसे? तो किस जगह पर बसे थे? तो जो आर्य भारत में बाहर से आकर जो बसे थे वो कहां पर बसे थे? पंजाब में। पहली बार आर्य पंजाब में बसे। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम में कहां से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम में जो शब्द लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से अस्तोमा सदगम में शब्द को लिए गए हैं। अस्तोमा सदगम में ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो शुल्ब सूत्र पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? तो वो किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित शुल्ब सूत्र है, ज्यामिति से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः
सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। बादरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो जैमिनी है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद हैं। अगला क्वेश्चन, वेदों को अपुरुषपेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को जो अपुरुषपेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो जो 10 राज्य युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो जो युद्ध लड़ा गया था 10 राज्य युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। किस नदी के किनारे? परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो जो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर है वो 1/6 है। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस युग से? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अगला क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित वोगा जोकाई का महत्व इसलिए है कि, तो वोगा जोकाई का महत्व किस लिए है? तो वोगा जोकाई का जो महत्व है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं यानी इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य को उल्लेखित मिलता है। किस किस का उल्लेख मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य, इनका उल्लेख मिलता है, इसलिए वोगा जोकाई का महत्व है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें जो लिखी गई हैं वो किस पर लिखी गई हैं? उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से जो जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था।
तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, किस प्रकार करना है? तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। अगला है सामवेद। सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद संगीत में स्रोत है। सामवेद एक संगीत में स्रोत है। और जी अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद है तंत्र मंत्र से संबंधित है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का जो संवाद प्राप्त होता है वो कठोर उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहां के शासक थे? वे केकय के शासक थे। कहां के? केकय के। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा जो प्रसारित दार्शनिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सांख्य दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी जो कुंभा है उसका स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? इस समय अफगानिस्तान में कुंभा नदी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो जो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का जो सिद्धांत संबंधित है वो किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भारत के किस स्थल से पता चला है कि लोहे की धातु प्रचलन में थी? तो किस स्थल की खुदाई से पता चला है? तो सही जवाब हो जाएगा अतरंजी खेड़ा की खुदाई में लोहे के धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड क्या है? अब इसमें अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित हो जाता है? तो अथर्ववेद हो जाता है औषधियों से संबंधित। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित जानकारी है। ऋग्वेद में जो जानकारी मिलती है वो ईश्वर की महिमा की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। यजुर्वेद में जो जानकारी मिलती है वो बलि विधि की मिलती है। बलि विधि की, तंत्र मंत्र।
और सामवेद में जो जानकारी मिलती है, सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधित जो विधि विधान है वो किस वेद में आते हैं? यज्ञ संबंधित विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा थी। तो वैदिक युगीन जो सभा थी वो एक मंत्री परिषद की तरह थी। मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे कहा जाता है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो लोकप्रिय प्रचलित एक शासन प्रणाली थी वो किसकी थी? तो गणतंत्र की एक लोकप्रिय प्रचलित शासन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में है जादू टोना? तो जादू टोना का जो वर्णन मिलता है किस वेद में मिलता है? तो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम जो संस्था थी वो कौन सी थी? वेदा एक प्राचीनतम संस्था थी। किस युग की? ऋग्वैदिक युग की। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई थी वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम विवाह, तो अनुलोम विवाह का जो अर्थ हो जाता है, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है तब उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं किसे माना जाता है? पाणिनि को व्याकरण के रचयिता माना जाता है। अष्टाध्यायी जो लिखी है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है?
तो जो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की जो संख्या है वो कितनी है? 16 संस्कार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त जो पाया जाता है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। जो मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति जो संबंधित है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है, समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन से ऋषि थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम, ऋषि गौतम रघुगुण। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? तो हाल ही में जो उत्खनन हुए थे उनमें चित्रित धूसर मृतभांड एक प्रकाश में आया था। तो कहां पर हो रहे थे उत्खनन? तो वो जो उत्खनन हो रहे थे कहां पर हो रहे थे? तो सही जवाब हो जाएगा भगवानपुर। भगवानपुर में जो उत्खनन हुए उसमें धूसर मृतभांड स्थल हाल ही में प्रकाश में आया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला वैवाहिक सूत्र किसमें पाया जाता है? तो प्राचीनतम वैवाहिक संस्कार का वर्णन करने वाला वैवाहिक सूत्र जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो मूलतः जल या समुद्र का देवता कौन था? तो जल या समुद्र का जो देवता था वो वरुण थे और वर्षा का देवता इंद्र।